हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं और बच्चों चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। तो इसी के बच्चों हम बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। अभी जो प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वो चीजें सीखी हैं। उसके बाद बच्चों उसके बाद हमने क्या सीखा है, उसके बाद हमने रेडियन मेजर और डिग्री मेजर सीखा है। मतलब कि जो हमारे एंगल्स हैं, कोण हैं, उनको कितने तरीके से नाप सकते हैं, कितने तरीके से माप सकते हैं, ये चीज हमने डिस्कस की थी प्रीवियस सेशन में। अब बच्चों देखिए, हम डिग्री जो आपके पास मेजर अगर दिया होगा तो उससे हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री में। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस करेंगे अब। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये एंगल दिया है 40 डिग्री 20 मिनट्स और इसको आपको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है जो कि डिग्री में दिया है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए, कन्वर्ट कीजिए इसको और बताइए क्या आंसर आता है आपका रेडियन में। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है कि नहीं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिग्री को, पाई बाय 180 से। तो पाई बाय 180 से आप डिग्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपको गिवन है। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। पाई बाय 180 इंटू 40 डिग्री 20 मिनट्स है। तो अब एक काम करते हैं कि जो ये 20 मिनट्स है इसको भी डिग्री में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट, वन 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है कि नहीं होता। ये चीज आपको पता है। तो यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी बच्चों कन्वर्ट करने में कि भाई अगर 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है, तो 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा, 1/60 डिग्री। और 20 मिनट किसके बराबर होगा, 20 इंटू 1/60। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया, ये 1/3 डिग्री। क्लियर है, ये 1/3 डिग्री आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब ये लिख सकते हैं बच्चों, पाई बाय 180 इंटू 40 1/3 डिग्री। ये पूरा हमने डिग्री में लिख दिया। क्यों, क्योंकि अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आ गया है तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे भाई, 40 है, 40 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। 121/3 आ जाना चाहिए यहाँ पे। कितना, 121/3। तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये पाई बाय 180 इंटू 121/3
3 आपका यहाँ आ जाएगा। ये डिग्री है और ये भी आपका डिग्री में है, तो कितना आ जाएगा ये 121 पाई बटे 18 इंटू 3 कितना होता है 55, 54, 0 एज इट इज। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, ये रेडियन में आ गया। ठीक है, अब ये रेडियन में आ गया है, तो आप लिखेंगे इतने रेडियन। ठीक है, दैट्स योर आंसर, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। कन्वर्ट 6 रेडियन into डिग्री मेजर। तो 6 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, देखते हैं कैसे करेंगे आप कन्वर्ट। तो इससे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में भाई आपको डिग्री में दिया था, रेडियन में कन्वर्ट करना था। इस बार रेडियन में दिया है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तरीका आपको मालूम है। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, आप इजीली कर पाएंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को करें, ताकि हमको हर एक क्वेश्चन इस टाइप का ना करना पड़े, बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर पाए जो कन्वर्जन वाले हों। ठीक है बच्चों, जिसका आंसर आ जाएगा अपना आंसर आप शेयर करेंगे। ठीक है, चैट के माध्यम से अपना आंसर सेंड कर देंगे आप। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। बाकी देखिए, फॉर्मूला क्या होता है इसका वो मैं आपको बता देता हूँ। इस बार आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाय पाई से, किसको, रेडियन में जो आपको गिवन है उसको। ठीक है, रेडियन में जो एंगल गिवन है उसको आप कन्वर्ट करेंगे। चलिए, अब क्या करना है, 180 बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 180 बटे पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 लिख दीजिए, इंटू 6 रेडियन आपको गिवन है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 180 बटे 22 आ गया, और ये आ जाएगा 6 इंटू 7। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कैंसल आउट कर दीजिए, ये 11 आ जाएगा और ये 90 आ जाएगा, और फर्दर आपका आंसर आ जाएगा 90 इंटू 6 इंटू 7, 7×6 = 42/11। ठीक है, अब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे आप। क्या आएगा भाई, 90 और 42 का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 9 को 42 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 एज इट इज आ जाएगा आपका। 9 दूनी 18, 1 हासिल, 9 चौक 36 और 1 37, 3780/11 डिग्री, ये आ गया। तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीटली लिखेंगे। ठीक है, तो हम डिवीजन कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, इसको किस में बांट देंगे, मिनट्स और सेकंड्स में भी बांट देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। तो सबसे पहले इसको भाग करेंगे हम 3780 को 11 से, 11 दिया 33, 4 बच गया, 8 हमने उतार लिया, 11 चौक 44, 4 बच गया, 0 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, तो उसके बाद 11 तिया 33 आपका आएगा, और 7 बच जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 343 7/11 डिग्री, ये आ जाएगा। तो बस 3780/11 डिग्री की जगह आप लिखेंगे, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 343 7/11 डिग्री। क्लियर है,
और इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 343 डिग्री और 7/11 डिग्री। क्या करना है अब, 7/11 को हम डिग्री को करेंगे मिनट में चेंज। तो मिनट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 343 डिग्री है और जो 7/11 मिनट है, 7/11 इसको मिनट में चेंज करना है डिग्री को। तो मुझे बताइए कि भाई 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। तो 7/11 डिग्री किसके बराबर होगा, 60 × 7/11, यही होगा। तो बस हम जो 7/11 डिग्री है इसको मिनट में चेंज कर देंगे इंटू 60। क्लियर है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 343 एज इट इज, और ये आ जाएगा 7 × 6 कितना आ जाएगा, 42। तो 420/11 मिनट आ जाएगा ये। ठीक है। अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है। तो डिवाइड करिए, देखिए जो डिवीजन हमने किया था इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ये हो जाएगा 420 और इसको डिवाइड करेंगे आप 11 से, कितना आ जाएगा, 11 तिया 33 और हमने यहाँ पे 9 बच गया, 0 उतार लिया, 11 8 88 और 2 बच गए। कितना आ जाना चाहिए, 38 11 2/11। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे आप 343 डिग्री और 38 सही 2/11 मिनट। इसको अलग अलग करके लिखेंगे, 343 38 मिनट और 2/11 मिनट। अब जो 2/11 मिनट है इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे आप। ठीक है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले यहां तक नोट डाउन करो, इसके बाद आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जब इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए पहले। सबने कर लिया यहां तक नोट डाउन, आगे करेंगे। तो आपका कितना आ गया था, 343 डिग्री, फिर है 38 मिनट और 2/11 मिनट है ये। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2/11 को आप कर देंगे पहले सेकंड में कन्वर्ट, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 343 38 और ये आ जाएगा 120/11 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 120/11 सेकेंड। तो 120 को 11 से डिवाइड करेंगे आप। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, एक बच गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे इसको डेसिमल में निकाल लीजिए, क्योंकि मिनट और सेकंड में ही तो आप कन्वर्ट करेंगे, है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, भाई डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे। डेसिमल लगा के हम 0 उतार लेंगे। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 11 9 सा 99। ठीक है, तो ऐसे आगे चलता रहेगा डिवीजन, बट आपको पता लग गया कि 10.9 है ये। ठीक है, तो 10.9 को हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 11 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। लिख देंगे आप, मेंशन कर देंगे इसको कि अप्रोक्सीमेटली आया है, लगभग आया है ये आंसर। ठीक है,
एक्यूरेट नहीं है, इसका मतलब ये है। ठीक है, आसपास ही लिखा है, राउंड फिगर में हमने लिखा है इसको, तो नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक सवाल और करेंगे अब हम, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये चीज भी हमने की थी, है कि नहीं, कि आपको एक सर्कल का क्या दिया हुआ है भाई, सेंट्रल एंगल दिया है। ठीक है, और सेंट्रल एंगल दिया है और लेंथ ऑफ आर्क आपको दी है, तो उस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। कुछ इस तरह से इसको आप मान सकते हैं। ये हो गया सर्कल, ये इसका सेंटर है, तो ये इसका सेंट्रल एंगल है, मान लीजिए 60 डिग्री है, और ये जो आर्क है इसकी लेंथ आपको गिवन है, ये कितनी है 37.4 है। तो आपको ये रेडियस बताना है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो कैसे हम बता सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से हम इसको बता पाएंगे। क्या है फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। तो जो कोण होता है हमारे पास, एंगल होता है, ठीक है, कोण यानी एंगल जो होता है, किसके इक्वल होता है, वो होता है आर्क, आर्क बाय रेडियस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, थीटा इज इक्वल टू, आर्क को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को आर से। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें जो एंगल है वो चाहिए किसमें, रेडियन में। तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो क्या है रेडियन का फॉर्मूला, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको, पाई बाय 180 इंटू 60 डिग्री है, तो ये कितना आ गया, 6 के 18, 180 आ गया। तो ये आ गया हमारा पाई बाय 3 रेडियन। क्लियर है, पाई बाय 3 रेडियन हमारे पास आ गया है। तो अब देखिए जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं। थीटा कितना है, थीटा है पाई बाय 3 रेडियन, एल कितना है 37.4 सेंटीमीटर, एंड आर हमें बताना है यहाँ से। तो बता पाएंगे हम इजीली आर, चलिए निकालते हैं। अब देखिए आर क्या होगा, जब थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर है, तो आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा, ये हो जाएगा। तो एल कितना है हमारे पास 37.4, और थीटा कितना है पाई बाय 3। समझ में आ गया। अब क्या करना है, जो
पाई है उसकी जगह आप यूज करेंगे 22/7, तो 37.4 इंटू 3 ऊपर ले जाएंगे और ये पाई यहाँ पे आ गया। यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो ये हो गया 37.4 इंटू 3 और पाई की जगह आप लिख देंगे 22/7, और जो ये डिनोमिनेटर में 7 है ये भी न्यूमरेटर में चला जाएगा, है कि नहीं। आगे इसको सॉल्व करेंगे आप, क्या आ जाएगा भाई, मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको तो कैंसिल आउट करके देख लेंगे सबसे पहले आप, है कि नहीं। कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, 22 से कम 22, कितना बच गया, 15 बच गया, 4 उतार लिया तो 22 सत्ते 154, तो ये आ गया 1.7, कितना आ गया, 1.7 आ गया। तो 1.7 इंटू 21 ये कर देंगे आप, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 17 को कर लीजिए डेसिमल, हम बाद में लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा 5.7 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो जाएगा इसका, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसी के आधार पे हमने पहले 2 क्वेश्चंस किए। उसके बाद बच्चों जो आपके पास सर्कल में एंगल होता है, ठीक है, आर्क होती है और जो आपका रेडियस होता है, तो इन तीनों चीजों में से 2 चीज गिवन है, एक चीज निकालनी है, कैसे फाइंड आउट करनी है ये चीज आपको पता है, तो इसके आधार पे क्वेश्चंस किए हैं। अब आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन यहाँ पे हुए हैं उनको रिवाइज करेंगे एक बार घर जाके, और उसके बाद देखेंगे उस जैसे जो भी क्वेश्चन होंगे वो इजीली कर पाएंगे आप। तो प्रैक्टिस करते रहें बच्चे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।